हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.3 से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को फुली कवर करेंगे। आप जो है अपने पास बुक रख लीजिए, मैं यहाँ पे रीडिंग करके आपको दिखा देता हूँ, या ऐसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 में कहा था कि सबसे पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सभी संख्याओं को हम लोग को अपरिमेय साबित करना है। तो हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे कि कैसे साबित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, हमको साबित करना है। क्या साबित करना है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके विपरीत मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए जब ये परिमेय है तो √5 बराबर p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। जहां हम लिखेंगे कि ये क्या है, जहां p तथा q दोनों सह अभाज्य संख्या है। आपके मन में ये विचार आता होगा कि सर यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं कि q नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, और q नॉट इक्वल टू 0। जब आप सहअभाज्य संख्या लिख दिए हैं तो यह ऑटोमेटिक या शून्येतर पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि p और q का मान जो है वह 0 के छोड़ के दूसरी पूर्णांक संख्याएं होगी। क्योंकि सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं, ऐसी दो संख्याओं को कहते हैं जिसके अभाज्य गुणनखंडों में एक के छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता। इसलिए यहाँ q नॉट इक्वल टू लिखना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, इसको तिरछे गुना कर देंगे। √5 बराबर ये हो गया हमारा, तिरछे जब गुना कीजिएगा तो √5 × q बराबर हो जाएगा p²। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे √5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये रूट तो ख़त्म हो जाएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। और ये क्यों गुना क्यों लिख लेंगे इसको यहाँ p², ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको बहुत एक आसान विधि से साबित करना। यहाँ से हम लोग ऐसे ना साबित करेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते थे ऐसे कि 5q² बराबर p²। ये 5 इसको जाकर विभाजित करेगा तो लिखेंगे कि 5 p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। p² बराबर 5mn कुछ मान के उसको भी सेम वही बात लिखेंगे। तब लिखते कि दोनों में ये एक के अतिरिक्त 5 भी एक कॉमन अदर फैक्टर है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, अतः ये परिमेय ना होकर अपरिमेय होगा। तो हम ऐसे ना साबित करके उसी मेथड से तो आप लगभग सबको ही साबित करते हैं। हम यहाँ उससे और आसान मेथड से इसको साबित कर रहे हैं। हालांकि उस मेथड को भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर कि हम यहाँ ऐसे ना लिख के एक q से यह 5 में गुना कर दीजिए और एक q को इधर भेज दीजिए। यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1। अब आप बताइए, q का मान आप कुछ भी कोई भी पूर्णांक रख लीजिए, 5 से जब उसमें गुना करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या आएगा, ठीक है। जबकि p और q का कोई भी ऐसी सहअभाज्य संख्या रख दीजिए और इस संख्या से इसको जब भाग कीजिएगा तो भागफल हमेशा दशमलव में आएगा, और दशमलव वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जबकि समीकरण 1 कह रहा है कि पूर्णांक संख्या बराबर
भिन्न संख्या, यानी कि ये ऐसा भिन्न आएगा कि p और q दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है और उसका मान क्या आएगा, दशमलव में आएगा। तो ऐसी जो भिन्न है उसका मान कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 5q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p² बटा q एक क्या है, एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। इसलिए पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। वो कैसी भिन्न संख्या, जिसका अंश और हर क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, जो संभव बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ कहाँ से ये हम लिखे हैं, तो समीकरण 1 ये प्रमाण दे रहा है, समीकरण 1 से। ठीक है, लिखेंगे जो संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या लिख दीजिएगा कि अतः हमारी कल्पना या मान्यता गलत हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ संख्या छूट गया है, संख्या है। इस तरह से आप साबित कर सकते हैं, या जो दूसरा जो मेथड है उसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बताया है, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इसी से कर लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया गया कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 बराबर क्या आएगा, p/q, p/q। जहां आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए 2 √5 को रहने देते हैं, p/q और 3 को उधर भेजते हैं, 3 को। अब देखिए 2 √5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम यहाँ एक q और एक एलसीएम q हो जाएगा, p माइनस यहाँ 1 से q में तो q और 3 से गुणा करेंगे, q से 3 में तो 3q हो जाएगा। हम अपने प्रोसेस को यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ये 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय के बीच में जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भागा हो, कोई भी क्रियाएं हो, परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। यानी कि यह पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या, जबकि ये p और q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों तो सेम हो नहीं सकता है, जबकि ये कह रहा है कि दोनों क्या है, सेम है। हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ एक लाइन और आप बढ़ जाइए, √5 यहाँ पर भी हम अपने इस बात को लिख सकते थे, q/2q, इसको रख दीजिए समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ लिखना फिर अनिवार्य जरूरी नहीं है कि p
3, क्यों 2, ये क्या है, पूर्णांक है, इसलिए परिमेय है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p-3q बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये हम कह रहे हैं नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रहा है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। या ऐसे भी उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इन संख्याओं को अपरिमेय साबित कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो एक 3 नंबर जो क्वेश्चन बचा है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में, जल्दी से ले लीजिए। यहाँ इसको अब हम मिटा देते हैं और 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे इसी में। आप 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 में 3 प्रश्न है, मैं सबको बता दूंगा। 1√1/√2, ठीक है। तो सबसे पहले इसी से शुरू कर देते हैं। आप तो जानते हैं कि बनाना कैसे है, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 बराबर p बटा q, यहाँ लिख दीजिए, जहाँ p तथा q दोनों सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए, सहअभाज्य संख्या आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ क्या कीजिएगा, आप तिरछे तिरछी इसको गुना कर लीजिए। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 2p, ये क्यों हो गया, ये हालांकि इसे गुना कीजिएगा तो क्यों इधर आ जाएगा, 2 गुना p, तो आप ऐसे उस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे 2p का स्क्वायर हो जाएगा और ये q का स्क्वायर हो जाएगा। ये √2 ना है जी, √2 तो रूट तो खत्म हो गया, 2 हो गया, ये p स्क्वायर, या p गुना p रख दीजिए बराबर q स्क्वायर, 2p, ये q बटा p, इसको समीकरण मान लीजिए 1। अब बताइए 2p क्या है, p का मान कोई भी पूर्णांक रखिएगा, ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और q और p दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि ये भिन्न संख्या हो गया। एक कैसी भिन्न, जिसमें अंश और हर दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो उसका जो भागफल होगा वह दशमलव में होगा। इस तरह से पूर्णांक संख्या और इस प्रकार की भिन्न संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि चूँकि 2p एक पूर्णांक संख्या है, जबकि q स्क्वायर बटा
पी एक भिन्न संख्या है, इसलिए पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या कहाँ से, समीकरण 1 से, जो संभव नहीं है। तो जो संभव नहीं है वो काम हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो काम था स्टार्टिंग में ही वो गलत, यानी कि जो परिमेय माने हैं वही गलत है। इसलिए √1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें जहाँ भी जिसको भी जो समझ में नहीं आ रहा हो वो कमेंट करके अपने समस्या को सूचित कर सकता है, उसके समस्या को ज़रूर दूर किया जाएगा और समझाया जाएगा। यहाँ 2 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 7√5 इसको भी साबित करना है अपरिमेय। तो सबसे पहले उसी तरह मान लेंगे, माना कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लीजिए। इसलिए 7√5 बराबर P/Q, ठीक है। लिख दीजिएगा यहाँ, जहाँ P तथा Q दोनों सहभाज्य संख्या लिखिए या पूर्णांक लिखिए, पूर्णांक है, तथा जब पूर्णांक लिखिएगा तो Q ≠ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी प्रश्नों के लिए आप सहभाज्य लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर अब देखिए √5 रखेंगे, ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, यानी कि 7Q हो जाएगा। समीकरण 1 देखिए, और ये 7Q हो गया। ये अपरिमेय संख्या PQ दोनों पूर्णांक है तो वह परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ समीकरण 1 क्या कह रहा है कि √5 बराबर ये, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को ये बराबर बता रहा है। इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, कहाँ से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। जो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। जहाँ भी समस्या आए आप बेहिचक कमेंट करके या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आने पर आप पूछिए, क्योंकि जब तक पूछिएगा नहीं तब तक आप हमको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपकी समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप बेहिचक पूछिए, और आप इस तरह से आप जो मैथ में जो भी छात्र कमज़ोर होंगे वह यदि अपने
वह हिचकिचाहट को दूर करने के, यानी कि जहाँ नहीं समझ में वहाँ पूछेंगे तो 100% वो उनका सबसे फेवरेट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है वह धीरे धीरे मैथ बदल जाएगा। तो अब यहाँ इसमें एक और प्रश्न है 6 + √2, उसको भी साबित कर लेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट एक ठो ले लीजिए, इसके बाद हम उसको भी साबित कर देते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ जो 3 नंबर प्रश्न था 6 + √2, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, उसको भी हम लोग को साबित करना है। सिक्स प्लस √2 ये अपरिमेय है, चूंकि 6 परिमेय और ये अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी क्रियाएं हो वह अपरिमेय हो जाता है। तो इसको सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q। यहाँ लिखिए, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक है और Q ≠ क्या है, 0। यहाँ देखिए, इसलिए 6 मत लिखिए, √2 6 उधर जाएगा तो इधर जोड़ में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। √2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप यहाँ लिख लीजिए 1। यहाँ हमारा P - 6Q ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ √2 आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, साबित किया जा चुका है। यहाँ पर हमारा Q होगा, और P और Q यहाँ दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0 है, इसलिए ये हमारा जो है ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, इस आप लिख लीजिएगा कि चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रहा है, तो बताइए जब ये परिमेय और अपरिमेय संभव है, नहीं है, तो लिखिए जो संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, तो इसलिए क्या 6 + √2 एक कौन सा परिमेय संख्या है, अपरिमेय। जो परिमेय माने हैं वो संभव नहीं है, तो अपरिमेय, यानी कि जो वास्तव में ये था, जिसको हम लोग माने थे कि अपरिमेय है, अपरिमेय को परिमेय माने थे, तो ये आके यहाँ पर कह रहा है कि ना 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 ये संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है क्या, परिमेय है, तो ये क्या है, वास्तव में ये अपरिमेय है। इस तरह से ये आपका प्रश्नावली 1.3 जो है कंप्लीट होता है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, आप अपने दोस्तों के पास इसको निश्चित रूप से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। फिर इसी तरह हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से 1.2 को नेक्स्ट वीडियो में, 1.4 को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1 जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।